हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चलो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चला था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट कड़ी चल रही है, चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और इसमें केवल हमको अब एक्सरसाइज करानी है। केवल क्या है? एक्सरसाइज करानी है। इसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और अब अगला आपका जो शुरू होगा चैप्टर वो होगा सिंथेसिस। क्या होगा? सिंथेसिस, जिसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार है। देखिए, हम सिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको हम सिखा के रहेंगे और एग्ज़ाम में आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बड़ी आसानी से बना सकोगे, क्योंकि हम उसको समझाने की आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक, बहुत ही अच्छे रूल और बहुत ही अच्छे तरीके बताएंगे कि आप सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि दो वाक्य दिए होते हैं अलग अलग और उनको मिला के सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिसके कुछ रूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज पहले हम इसको फिनिश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को। इसकी यह लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका ये पोर्शन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और अगली वीडियो में हम देखेंगे आपको सिंथेसिस के साथ। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी अंतिम एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें वही वाक्य दिए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है इसमें, मोहन गोज टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है। हमको क्या करना है? इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं। देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? एस या ई एस दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो जब हमने आपको रूल लिखाया था कि जब वाक्य में एस या ई एस दे रखी हो तो हम वाक्य के शुरू में किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे ही एस हो तो डज का करते हैं और ऐसे ही एस ना हो तो डू का करते हैं। तो बनाते हैं, देखो इसको, डज मोहन। और देखो, हमने इसके कॉमन बात बताई थी, आपको याद होगा कि यदि वाक्य में नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। तो क्या करेंगे? देखो, इसमें हम नॉट लगा देंगे क्योंकि नॉट इसमें है नहीं। तो डज मोहन नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, और जब डज शुरू में आएगा तो अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह है आपका पहला सेंटेंस जिसको हमने इंट्रोगेटिव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो, इसमें हमारी क्या है? दो शब्दों की एच बी आ गई है ना? और हमने इसका रूल लिखाया था कि जब एच बी में एक से ज़्यादा अधिक शब्द हों तो हम एच बी के केवल फर्स्ट शब्द को ही एच बी मानते हैं और बाकी को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो बनाते हैं, देखो इसको भी हम सेकंड को, राधा इंट्रोगेटिव करना है ना, तो क्या आएगा? विल शुरू में आ जाएगा, विल राधा, है ना? अब देखो, इसमें नोट है नहीं तो नोट लगा देंगे और फिर आपका बी आ जाएगा। फिर आगे सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो तीसरा, चलते हैं तीसरे सेंटेंस पर, दीपक कैन प्ले द मैच। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, ये हमारा मॉडल वर्ब का वाक्य है। किसका है? मॉडल वर्ब का। और हमने आपको रूल लिखाया था कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो तो मॉडल वर्ब को शुरू में लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक, तो बनाते हैं, कैन दीपक। कैन दीपक, नॉट है नहीं तो नॉट लगा देंगे। फिर आगे प्ले द मैच और अंत में क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपके 3 सेंटेंस हुए क्लियर। फोर्थ क्या आ गया? एवरीबॉडी। और देखो, हमने इसका रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में एवरीबॉडी दिया हो या नन दिया हो या नो वन दिया हो तो हम उसे हु में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? उसको हु में। लेकिन हमने नन और नो वन का रूल अलग बताया था और एवरीबॉडी का अलग बताया था। एवरीबॉडी वाले वाक्य में क्या करते हैं कि हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नन वाले में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नॉट लाएंगे। नॉट कभी खाली नहीं आता है, वो बिना एच बी के नहीं आएगा। तो हु डज नॉट नो सरदार पटेल।
और क्वेश्चन मार्क तो अति आवश्यक है। फिफ्थ में सेंटेंस देखो क्या दिया हुआ है, नन दिया हुआ है, और नन या नो वन दिया हो तो उसमें क्या करते हैं, केवल हम उसे हु में बदल देते हैं, हु कैन काउंट द स्टार्स, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हमने आपके 5 सेंटेंस हुए क्लियर। आगे आता है इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। देखो इसमें हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है, हमने रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू दिया हो, क्या दिया हो, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू दिया हो, तो हम उसे किस में बदल देते हैं, उसे हम वाई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, उसे वाई में बदल देते हैं, और बाकी का जो सेंटेंस होता है उसे जैसे कि तैसा उतार देते हैं। तो वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, और फिर कराएंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक थे आपके, ये आपके थे आपके इंट्रोगेटिव में बदलने के। अब आते हैं आपके असर्टिव में बदलने के। तो देखो आगे दिया हुआ सेंटेंस आपका वाट, क्या दिया हुआ है, वाट। तो वाट वाले में क्या होता है कि वाट के बाद अगर एच भी नहीं है, क्या नहीं है, एच भी नहीं है, तो वाट को हमने कुछ शब्द उसमें बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, इट डज नॉट मैटर मच, किसमें बदलते हैं इसे, वाट को इट डज नॉट मैटर मच में बदल देते हैं। फिर आगे दो वी हैपन टू बी लेट, अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि हम इसको असर्टिव कर रहे हैं, है ना। आगे देखो क्या आ गया, एलास, क्या आ गया, एलास। एलास का भी हमने आपको रूल लिखाया था, ये एक्सक्लेमेंट्री वाला रूल है ना। तो जब एलास आए तो उसे किसमें बदलते हैं, इट इज सैड दैट में, किसमें बदलते हैं उसे, इट इज सैड दैट में बदलते हैं। बाकी उसे ऐसा कैसे बता देंगे, आई एम ruined, तो इट इज सैड दैट आई एम ruined, फुल स्टॉप। ये भी असर्टिव हो गया आपका। नेक्स्ट है हाउ, क्या आ गया, हाउ। तो इसका रूल क्या है कि जब वाक्य के शुरू में हाउ या वाट दिया हो, क्या दिया हो, हाउ या वाट दिया हो, तो उसे वेरी अग्रेट में बदल देते हैं। तो किस में बदलें इसको, वेरी अग्रेट में। लेकिन हम वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो कहाँ शुरू करेंगे इसको, हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू आर, है ना। अब हाउ को क्या कर देते हैं, वेरी। देखो पहले सेंटेंस को हम यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ से लेंगे, यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ शुरू कर देंगे। तो आर के बाद क्या आएगा, हाउ, और हाउ क्या कर देते हैं हम, वेरी, और वेरी के बाद क्या है, ब्यूटीफुल। हाउ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ओ डैड आई वर रिच अगेन। इसका रूल बताया था कि जब बाकी के शुरू में ओ डैड दिया हो तो हम उसे आई विश में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे इसको, आई विश में बदल देंगे ओ को। आगे जिसका आपका डैट आई वर रिच अगेन, ठीक है ना। आई विश डैट आई वर रिच अगेन, क्या हो गया आपका, ये असर्टिव हो गया। अब आपके देखो दो सेंटेंस दिए हमको जिनको हमें एक्सक्लेमेंट्री में बदलना है। किस बदलना है, एक्सक्लेमेंट्री में। तो देखो इसका रूल क्या है कि जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, यू हैव दिया हो, और बीच में क्या दिया हो, वेरी दिया हो। क्या दिया हो, वाक्य के शुरू में यू हैव हो और बीच में क्या हो, वेरी हो। तो यू हैव को हम किस में बदलते हैं, 11वां सेंटेंस देखिए आपका, यू हैव को हम ब्रेवो में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ब्रेवो में बदलते हैं, और वेरी को हटा देते हैं और बाकी शब्दों का स्थान बदल जाता है। तो वेल आ जाएगा आपका पहले आ जाएगा और डन पहुंच जाएगा आपका बाद में। तो ब्रेवो वेल डन, ब्रेवो वेल डन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। हमें क्या बनाना है, एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका इट इज जॉयफुल डैट। देखो इसका भी रूल हमें क्या बताया था आपको कि जब वाक्य के शुरू में इट इज जॉयफुल डैट दिया हो
तो हम उसे हुर्रे में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं उसको? हुर्रे, हुर्रे साइन में बदल देते हैं और बाकी जो सेंटेंस है उसको सेम उतार देंगे। तो वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, इस तरह से देखो हमने आपको ये 12 सेंटेंस दिए थे और हमने आपको रूल के माध्यम से जो भी हमने आपको रूल फॉलो किए थे, केवल हमने उन्हीं रूलों का प्रयोग किया है, उससे अलग एक भी रूल हमने फॉलो नहीं किया है। यदि आपको रूल लर्न होते हैं तो आप आसानी से इस प्रकार के वाक्यों को चेंज कर सकते थे। ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो चुका है। अगला स्टेप आएगा सिंथेसिस। अगली वीडियो में मिलते हैं सिंथेसिस के साथ और कुछ नए रूलों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।